प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में आप सभी का आज की डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस डेली डिवोशन में थोड़ा लेट होने के कारण थोड़ा क्षमा चाहते हैं। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करें और अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, खुदावन अपनी सुरक्षा में रखा है। ये आप ही का अनुग्रह खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी तमाम सुरक्षा के लिए, तमाम उन आशीषों वरदानों के लिए जो खुदावंद आपने हमें दिए पिता। विशेष तौर से प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता कि आप हम सभी को अपने पास बुलाते हैं खुदावंद। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी निकटता में आने पाए हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय खुदावंद आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना। हर एक के जीवन में खुदावंद यीशु राजा आपका अनुग्रह बना रहे। और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपका वचन खुदावंद हम सबके जीवन में प्रभु जी फलवंत होने वाला बन सके। हम सभी को अपनी बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान से भरिए पिता, ताकि खुदावंद आपके वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके पिता। और खुदावंद यीशु राजा हम सिर्फ आपके वचन को सुनने के लिए अपनी नॉलेज को ना बढ़ाएं खुदावंद, बल्कि आपके प्रेम को जान सके कि आपका प्रेम हमारे प्रति कितना अद्भुत है, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके अनुसार अपने जीवन को खुदावंद आपके योग्य बना सके। और प्रभु जी वो फल खुदावंद यीशु राजा जो आप हम सब में देखना चाहते हैं पिता, प्रार्थना विनती करते पिता उस फल को हम लाने के लिए अपने जीवन में अपने लाइफ में खुदावंद यीशु राजा अपने आप के फलों से खुदावंद अपने आप को भरने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना। पवित्र आत्मा आपकी सहायता आपकी मदद चाहते हैं और पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से आज के वचन को हम सीख सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के सुंदर रात्रि में कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमें हर समय अपने पास बुलाता है और प्रभु के निकट ही आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। और प्रभु के ही अनुग्रह में हम अब तक सुरक्षित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं, कोई ऐसी लियाकत नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का ही अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है कि हम सब दुनियावी बातों से हटकर खुदावंत के वचन को सुनने के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कुसुम भाभी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुनीता सिंह। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पिता के वचन को सुनने के लिए, प्रभु आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा आपके लाइफ को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन हम प्रभु की ओर से सीखेंगे जो पाया जाता है फिलिपियो की पत्री उसके 4 अध्याय के 9 पद में। फिलिपियो 4 उसका 9वां पद मैं इस प्रकार से लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे सबके साथ रहना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जैसा वचन बताता है कि वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर में निवास करता है। वो ईंट व पत्थर से बने हुए उस इमारत में नहीं रहता, बल्कि वो अपने हाथ से बनाई हुई इमारत में, अपने हाथ से बनाई हुई रचना में रहता है। और वो रचना कौन है? प्रभु की रचना कौन है? प्रभु की रचना मैं और आप है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 3:16 पद बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रिय, और कितनी हमारे लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर ने अपने रहने का स्थान किसी इमारत को नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने रहने का स्थान आपको और मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन
हम मनुष्य संसारिक बातों में आकर अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम संसार में खो जाते हैं। हम यहाँ तक हो जाते हैं कि अपने जीवन से हम छोटे छोटे गुनाह कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी उन अभिलाषाओं को पूरा करना है। हम नहीं सोच पाते कि अपने शरीर के द्वारा जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे द्वारा किए जा रहे पाप हैं, चाहे वो पाप छोटा ही क्यों ना हो। कई बार ये होता है कि हम समाज में ऊंचा स्टेटस पाने के लिए, ऊंचा पद पाने के लिए हम दूसरों के जीवन की हानि करते हैं, हम दूसरों का अपमान करते हैं। चाहे हम उस पद को पाने के लिए चाहे दूसरों के जीवन में क्यों ना, कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हमें सिर्फ वो स्टेटस दिखाई देता है, वो पद दिखाई देता है कि हमें किसी तरह से वो पद मिल जाए। चाहे हम दूसरों का अधिकार हम छीन ले, चाहे हम उस पद को पाने के लिए हम कुछ भी गलत काम कर दें, हमें इस बात का आभास नहीं होता। कारण ये है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमें जो प्रभु ने बनाया है वो सिर्फ अपनी महिमा के लिए और भले कामों को करने के लिए बनाया है। क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु ने मेरी रचना और आप सबकी रचना इसलिए की कि उसने हमारी रचना से पहले ही हमारे द्वारा किए जाने वाले भले कामों को बना रखा है। हमारे लिए भले कामों को करने के लिए प्रभु ने मुझे वो आपको बनाया है। वो चाहता है कि हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं हम अपने जीवन से दूसरों क्या करें, दूसरों का भला करें, दूसरों के जीवन में उन्हें उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर बाद हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हम कभी कभी दूसरों की हेल्प करते करते अपने आप भी नुकसान पाते हैं। लेकिन प्रभु हमें वचन में सिखाता है भले काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको करते करते प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। क्योंकि अक्सर ये होता है मेरे प्रियो, हम प्रभु से हर छोटी छोटी बातों को नहीं पूछते, हम उससे प्रार्थना करके नहीं पूछते। और कारण यही है कि प्रभु हमें इन बातों के कारण हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हम जिन कामों को प्रभु से बिना पूछे करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में दया है, हम दूसरों के लिए भलाई करना चाहते हैं, लेकिन भलाई करते करते कभी कभी हमें नुकसान होने लगता है। लेकिन प्रभु जिन भाई बहनों के मनों को जानता है कि वो जो भला कर रहे हैं, एक दूसरों पर जो दया कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि जिसकी हम भलाई कर रहे हैं वो कैसा है, उसके अंदर क्या बातें चल रही हैं, उसके जीवन में क्या है, उसका क्या रहस्य है। लेकिन प्रभु हमें इन बातों से इसलिए बचाता है, लेकिन हमें वो सिखाता है कि हमें आने वाले समय में या फिर से जब हम किसी का हम भला करना चाहते हैं तो हम हर छोटी बात को प्रभु से पूछे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता परमेश्वर का ध्यान हम सब पर है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। यहाँ वचन में हमने आज ये पढ़ा है फिलिपियों 4:9 में कि जो बातें यहाँ पौलुस कहते हैं कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है। और हम पौलुस के विषय में जानते हैं कि पौलुस किस प्रकार का कैरेक्टर था। वो प्रभु को ग्रहण करने से पहले, प्रभु में आने से पहले किस प्रकार से लोगों को सताता था, किस प्रकार से प्रभु के लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारता था, उन्हें बंदी गृह में डालता था, यहाँ तक कि उन्हें तंग करने के लिए, उन्हें सताने के लिए वो परमिशन तक ले लेता था। लेकिन जब प्रभु ने उसे छुआ, जब प्रभु ने अपने पास उसे बुलाया मेरे प्रियो, तो वो किस प्रकार से उसका हृदय बदल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इसलिए मेरे प्रियो पौलुस क्या कहते हैं कि तुमने मेरे जीवन को देखा है, तुमने मुझसे बातें सीखी हैं, उसे सीख कर तुमने ग्रहण की है, और जो बातें तुमने मेरे विषय में सुनी है और मुझ में देखी है, पौलुस कहता उन्हीं का पालन किया करो। क्या आज के इस समय तक पौलुस जैसा जीवन किसी का है? हम चाहे कितना दावा करते हैं
कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के सेवा करने के लिए हम ये कार्य करते हैं, अपने गांवों को गिनाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि प्रभु के दास दासियों की बात करें तो वो इस बात पर घमंड करने लगते हैं, अरे हम तो प्रभु के संदेश को देते हैं, प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु के वचन को हम अधिक से अधिक पढ़ते हैं। अपने आप को हम लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने अधिक धार्मिक होने को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या सचमुच हम, क्या पौलुस की तरह हमारा जीवन है? घर में बैठकर प्रचार करना हमारे लिए इजी है मेरे प्रियो। हमें शायद बड़ी बात लगती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो बातें तूने मुझसे देखी, मुझ में देखी, मुझ में सुनी, ग्रहण की, उसी का पालन किया करो। पौलुस के जीवन को हम देखते हैं वो किस तरह से प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए, जब वो प्रभु में आ गया, प्रभु में क्या आ गया, जब प्रभु उसके जीवन में आ गया तब वो बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु किसी की लाइफ में आता है तो जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। 5%, 10% नहीं, वो 100% बदल जाता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपना इनकार करो। उस पौलुस ने, जो शाऊल था, उसने इनकार किया अपने कामों का, उसने इनकार किया अपने गलत कामों का, उसने इनकार किया अपने उन अधिकारों का, और वो परमेश्वर के पीछे चल दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह शाऊल के जीवन में आ जाता है, वो शाऊल से पौल बन जाता है, पौलुस बन जाता है। और हम जानते हैं कि पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी, और उन पत्रियों को पढ़कर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कितनी करते हैं। या पौलुस कहते हैं कि जो पत्रियां हम पढ़ रहे हैं ना, जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है परमेश्वर के प्रचार के लिए, उसने कहाँ कहाँ तक उसने यात्रा नहीं की। पानी दे दो, एक्सक्यूज मी। और हम देख सकते हैं कि वो यात्राओं में भी उसने बहुत सा कष्ट उठाया, लेकिन उसने प्रभु के वचन को सुनाने के लिए वो पीछे नहीं हटा। और हमें तो कोई व्यक्ति, हमें, अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं और सेवा करते करते यदि कोई हमारे लिए कुछ ऐसा शब्द बोल देता तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन पौलुस नहीं ऐसा था। पौलुस तो बंदी गृह में जाने के बाद भी उसने प्रभु के वचन का वह प्रचार किया। वो अलग अलग जगहों पर जाकर, कोई उसकी यात्राएं इतनी इजी नहीं थी, वो हर तरह से परमेश्वर के प्रचार के लिए तैयार रहता था। यहाँ इसलिए पौलुस कहते हैं कि यदि तुमने वो जो बातें सुनी है और मेरे से सीखी हैं, उनका तुम्हें पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस क्या कहते हैं, जब तुम इन बातों को ग्रहण करके इसे सीखो। कई बार क्या होता है कि हमें सुनने में बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। जैसे प्रभु ईश्वर के वचन को हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं। हम सबके कैरेक्टर, जैसे अब्राहम का कैरेक्टर है, नूह का है, अय्यूब का है, कितना हमारे मन को छूता है ना। इसी तरह से शाऊल के जीवन को भी हम देखें कि शाऊल के जीवन में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु ने उसे पुकारा, और किस प्रकार से उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, है ना। ये बातें हम जानते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में आता है तो हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर कमजोरियां वो हमारी लाइफ से निकल जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम कोविड से पहले प्रभु के कलाम को पढ़ते थे तो शायद थोड़ी देर के लिए पढ़ते थे। जैसे जब लॉकडाउन आया, हम प्रभु की निकटता में और आए। प्रभु ने अपने ऐसे दास दासियों को हमारे लिए छोड़ा कि हम उससे जैसे ही जुड़े, हम प्रभु की निकटता में हम और भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। और जैसे जैसे हम वचन को अधिकाई से पढ़ने लगे, वैसे वैसे ही वो वचन का प्रभाव हमारे जीवन में आने लगा। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के कामों को सुनते हैं, उसकी सेवाओं के बारे में जानते हैं, उसके प्रेम के बारे में जानते हैं,
हमें बहुत अच्छा लगता है। अब्राहम के विश्वास के बारे में जानते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। नूह की आज्ञाकारिता के बारे में हम समझते हैं, हमें अच्छा लगता है। और जैसे हम पौलुस के बारे में भी सुन रहे हैं कि उसका जीवन कैसा था, किस प्रकार से वो निर्दयी था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में आ जाते हैं, उसका ये बुरा स्वभाव वहां उसके जीवन से चला जाता है और वो पूरी रीति से प्रभु के सेवा में लग जाता है। इसी तरह से मेरे प्रियो, कई बार हम भी चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरे में आज ये स्वभाव है, आज तेरे वचन के द्वारा मैंने ये सीखा कि मेरे में जो बुरा स्वभाव है, मुझे प्रभु तू इतनी सहायता कर कि मैं ये स्वभाव मेरे जीवन से निकल जाए। हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं और हम जब ये डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, हमें अब ऐसा नहीं करना, हमारे इस निर्णय से ही परमेश्वर खुश होता है। ये नहीं कि सिर्फ हमने वचन पढ़ा, वचन सुना, लेकिन उसका प्रभाव नहीं आया, कोई विचार हमारे अंदर नहीं आए और प्रभु के वचन ने हमें टच नहीं किया, तो कोई भी फायदा नहीं मेरे प्रियो। जैसे ही वचन का प्रभाव हमारी लाइफ में आता है, वचन का प्रभाव तब आता है जब हम वचन को इतनी गहराई से मनन करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में नजर आने लगता है। हम प्रभु के वचन में सीखने लगते हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ इस डर के मारे नहीं कि हाँ, प्रभु ने इतनी आज्ञाएं दी हैं, मैं ये आज्ञा नहीं मानूंगा, ये आज्ञा नहीं मानूंगी, प्रभु मुझे दंड देगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु क्या प्रेम जब हमारे अंदर होता है, जैसे प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तो हम इस बात को, हर कामों को करने से पहले, काम तो करने की दूर की बात है, कोई भी विचार करने से पहले हम ये जरूर मनन करेंगे कि कहीं ये विचार करते समय हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। हो जाता ना, जब कोई व्यक्ति हमसे क्रोधित हो जाता है, हमसे झगड़ने की कोशिश करता है, उसकी बातें जब हमें बुरी लगने लगती है और हमारे मन में कैसे कैसे विचार आने लगते हैं, और हम 10 बार लोगों को बताते हैं उसने ये मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और हमारे मन में भी उसके लिए क्या हो जाता है, उससे हमारा मन करता है कि उसने मुझे एक शब्द कहे हैं तो हम उसको 10 बातें सुनाएं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से हम सीखते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, शांत रहता था। फरीसी सदूकियों के साथ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रश्न करते थे, लेकिन वो उत्तर नहीं देता था। यहाँ पौलुस यही कहते हैं कि पौलुस के जीवन का परिवर्तन कैसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जैसे उसकी लाइफ में आया, उसका लाइफ जो है चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद पौलुस का सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में, उसके राज्य को बढ़ाने में लग गया। तो आज का वचन यही कह रहा है कि जो बातें तुमने मेरे जीवन से देखी हैं, यदि तुम इसका पालन करोगे तो शांति का राजा, शांति का राजकुमार, परमेश्वर जो शांति का सोता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कब साथ रहेगा? जब हम पौलुस की तरह प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लगे रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 पद के 7 अध्याय के 24 पद में, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो कैसे मनुष्य के समान है? वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक्सक्यूज मी। इसलिए परमेश्वर आज हमसे ये कहता है मेरे प्रियो, कि हमें अपने बुलाए जाने और हमारे चुन लिए जाने का रीजन हमें सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ से, इतनी बड़ी दुनिया से हमें किस प्रकार से अलग किया है, क्यों अलग किया है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को करवाना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब बचाए जा सकें। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, और हम धन्यवाद दें हर समय कि प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुना है, तूने हमें अलग किया है।
कई बार हम अपने भाई बहनों को देखते हैं ना कि वो ज्यादा प्रभु के कलाम को नहीं पढ़ पाते, ज्यादा समय नहीं दे पाते और बड़ी आसानी से कहते कि नहीं हमसे नहीं हो पाता। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हमें प्रभु यीशु से प्यार हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के स्वाद को हम जब चख लेते हैं, तो जब हम उसमें डूब जाते हैं, वचन पढ़ने लगते हैं, तो हमें समय का भी पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर यह कहता है वचन में, दूसरा पत्रस 1:10 में, कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पहले में समझने की जरूरत है। और जब हम समझ लेंगे कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है, प्रभु ने इतनी बड़ी भीड़ से हमें क्यों अलग किया है, अपने मसीह भाई बहनों, सिर्फ पूरे समाज की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात नहीं, मसीह समाज में से, मसीह भाई बहनों में से भी हमें अलग चुना है, जो हर चीजों को त्याग कर प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं। जहां कहीं भी प्रभु का संदेश होता है, हम इस सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के प्रेम को जानना चाहते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन को सुने कि प्रभु आज हमसे क्या बात करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने के लिए और अपने चुन लिए जाने को जब तुम समझ जाओगे, तो क्या करना है? उसे हमें सिद्ध करना है, उसे हमें प्रूव करना है कि हाँ, प्रभु ने हमें किस कामों के लिए चुना है। उसको सिद्ध करने के लिए प्रभु कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, इस यत्न में रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम करोगे ना ऐसा, तो तुम किसी तरह से भी ठोकर नहीं खा पाओगे, कोई तुम्हें मेरे राह से भटका नहीं पाएगा। चाहे कितनी नेगेटिव बातें हम सुन लें, लेकिन हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते समय हम डगमगाएंगे नहीं, हम भरमाएंगे नहीं। चाहे कोई भी नेगेटिव बातें लोग हमारे बीच में कहें तो कहे, लेकिन हमारा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज पौलुस के द्वारा हमें यही सिखाता है कि हमें, जिस प्रकार से पौलुस ने अपनी लाइफ को चेंज करके परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको फॉलो किया, तो परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से जब हम सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं, जब परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, परमेश्वर के वचन में ज्यादा समय देते हैं, तो हमारा दिमाग भी कहीं इधर उधर नहीं जाता, न दुनिया की बातों में, न लोगों की बातों में। दुनिया की बातों में हमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बातें हमें व्यर्थ की बातें प्रतीत होती हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में अधिकाई से उसे स्थान दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलने के लिए प्रयासरत रहे। परमेश्वर चाहता है कि प्रयासरत रहे, यत्न करते रहे, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है हमारे साथ सदैव रहेगी, हम सबके साथ सदैव रहेगी। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए खुदावन, कि आपने खुदावन यीशु राजा आज के वचन के द्वारा खुदावन हमें ये सिखाया पिता, कि प्रभु जी दुनिया के लिए कोई भी रोल मॉडल, कोई बॉलीवुड के हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं, बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। आप ही हमारे हीरो हैं खुदावंद, जो प्रभु यीशु मसीह आपने इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को दिखाया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा कि हम सब भाई बहन भी खुदावंद चाहते हैं, जिस प्रकार से फिलिपियो 2:5 में लिखा है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव था, वैसे ही हमारा स्वभाव बनने पाए पिता। और उस स्वभाव में बदलने के लिए खुदावंद यीशु राजा हम कमजोर हैं पिता, हम निर्बल हैं। हमें संसार में रहकर खुदावंद उस स्वभाव में आने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन पिता आपके सामने कुछ भी असंभव नहीं। आपने हमें सहायक दिया पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने के लिए हमारी मदद कीजिए,
ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने आप को हम प्रभु के योग्य बना सकें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जब तक आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा खुदावन, आपकी शिक्षाओं को, आपके वचनों को खुदावंद यीशु राजा अपने जीवन में अधिकाई से बसने दे, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपका वचन खुदावंद यीशु राजा हम में से होकर गुजरने वाला बने। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा हम बहुत ताय से आशीषित होने पाए। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में पिता, हर एक एक जन को खुदावंद बहुत आय से आशीष देना। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हम जानते पिता परमेश्वर कि हम अपने आप में बहुत कमजोर हैं, लेकिन खुदावंद आप जैसा कहते पिता कि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है, और वो सामर्थ सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल सकती है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है हम सामर्थ पाते हैं, और सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन को दाऊद यीशु राजा आपके वचन की सेवकाई को करते हैं, उनको बताए से आशीष देना। उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने इस पेज के लिए खुदावंद, जितने भाई बहन खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं खुदावंद, हर एक को आशीष देना। पिता और भी जितने भाई बहन, जितने भी पासबान, जितने दास दासी खुदावंद यीशु राजा आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद आपकी सेवकाई में लगे पिता, हर एक को नाम नाम आशीष दे पिता, और इस सेवकाई के द्वारा खुदावंद आप ही को केवल महिमा मिले। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मिट्टी दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि आपकी इच्छा अनुसार इस प्रकाश में खुदावंद एक बार फिर से अपने जीवन से खुदावंद आपकी महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आप सबके लिए थैंक यू, आपने बहुत सी एडवाइस मुझे दी है, और प्रभु मेरे साथ है, और आने वाले समय में बिल्कुल मैं अपनी इस खांसी से बिल्कुल चंगाई प्राप्त कर पाऊंगी। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल थर्सडे है, और हर थर्सडे को रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रूथ सरकार जो वेस्ट बंगाल से है परमेश्वर कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा से ही हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और साथ ही साथ आप हमें भी, जो हम 10 बजे डेली डिवोशन के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, हम सभी एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।